नमस्कार, जय सीएलसी। सब कैसे हैं? परिवार के सब साथी एक बार जुड़ जाते हैं, उसके बाद लाइव स्टार्ट करते हैं। 5 मई को नीट की एग्जाम है, 26 मई को जेईई एडवांस की एग्जाम है। नीट के बच्चों से पहले बात करूं तो दोस्तों आज 29 फरवरी जा चुका है। 31 दिन मार्च के हैं, 30 दिन अप्रैल के हैं, 4 दिन मई के हैं, 65 डेज हैं। अगले 65 दिन में तो फिजिकली मीटिंग हुई, उसको अपने जो वर्चुअल जो जुड़े हुए परिवार हैं, बच्चे हैं, टीएस के बच्चे हैं, ब्रांच के बच्चे, अन्य कोई बच्चे नीट की तैयारी करने वाले हैं, उनसे बात कर ली जाए। तो दोस्तों आज 1 मार्च मान लो, 29 फरवरी गया, 65 दिन है। सीएलसी इस 65 दिन के लिए क्या स्ट्रेटेजी लेके आई है आप सुने। यदि आप नीट के स्टूडेंट हैं, कोर्स 100% सब जगह लोगों का पूरा हो चुका है या होने वाला है। सीएलसी में जैसे आप जानते हो 8 मार्च को हमारे लास्ट के जो 2 फेज कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी ऑलमोस्ट फेज कंप्लीट हो चुके हैं। 65 दिन में अब भी आपकी सीएलसी 36 टेस्ट करवाएगी। बहुत होश में कह रहा हूं, इस बच्चे हुए 65 दिन में सीएलसी 36 टेस्ट करवाएगी। आप पूरी साल किसी भी कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अब यदि आपको अपने तैयारी को वो कहते हैं ना एक बूस्टअप देना है, तो अब भी आप सीएलसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बायोकेम चल रहा है, बायोकेम का मतलब बायो और केमिस्ट्री के टेस्ट। 7 मई को फिजिक्स कल 1 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा, ये चलेंगे 16 मार्च तक। फिर आपके दंगल आएंगे, दंगल का मतलब पार्ट टेस्ट और मेजर टेस्ट, जो 3 मई तक चलेंगे। कहने का मतलब है कि कल 1 मार्च से भी अभी भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो 1 मार्च से लेकर 3 मई तक बचे हुए 65 दिन में आपकी अपनी सीएलसी 36 टेस्ट आपके और करवाएगी। जिसके ऑफलाइन सेंटर आप जानते हो, सीकर है, अलवर है, जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है, चौमू सेंटर में अपना है, इसार है, दिल्ली है। क्यों भाई, ये सारे अपने ऑफलाइन सेंटर हैं। ऑनलाइन आप देश में कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी तैयारी को और अंतिम अच्छा निखार देना है तो नीट के बच्चों के लिए सीएलसी की 6 पैक की 6 किताबें हमारी, 2 बायो की किताबें हैं, 2 केमिस्ट्री की हैं, 1 फिजिक्स है, पीवाईक्यू है। यदि मैं कहता हूं इस लाइव को जो मेरे गार्जियन से बच्चे जो भी देख रहे हैं, यदि 6 पैक को आप कम से कम 3 से 4 बार निकाल लेते हो 3 मई तक, तो मान के चलो 600 नंबर का स्कोर तो मुझे कॉन्फिडेंस है मेरी टीम किस क्वालिटी पे, जिस क्वालिटी से मेरी टीम ने 6 पैक को तैयार किया है, मान के चलो कि वो आराम से कवर कर लेंगे। दूसरा मैं कॉमन बात करना चाहूंगा बच्चे के साथ, लास्ट टाइम में आपको बेटा जी एनसीईआरटी फोकस करनी है। बच्चे लास्ट टाइम में बैठ के कॉपियां पढ़ते रहते हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं, मेरी व्यक्ति की तरह है ये। लास्ट टाइम में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आपको जाके देखना चाहिए एनसीईआरटी में। दूसरा, सिलेबस नीट का इस बार चेंज हुआ है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है एक बार नीट के सिलेबस को देख ले। कुछ टॉपिक हट गए हैं, कुछ नए जुड़े हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करें, साल्ट एनालिसिस है जो पहले नीट में नहीं होता था, अब नीट में आ गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि छूट गया, वो तो पढ़ रहे हैं, जो जोड़ा उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एक बार आप साइट पे जाके नीट के सिलेबस को भी देख लें। तो ये आपसे एक निवेदन है। दूसरा, 65 दिन बचे हैं अपने पास। 65 दिन में दोस्तों आदमी अधिकतम 10 घंटे पढ़ सकता है, 650 घंटे हैं। तो 650 घंटे में सारी कॉपियां सब कुछ तो पढ़ नहीं पाओगे आप, इसलिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अपने। और स्ट्रेटेजी में तो ये कहूंगा कि सुबह आपको उठना चाहिए 6 बजे, फ्रेश होके 7 बजे से 12 बजे तक बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए आपको। फिर 12 से 2 रेस्ट करें अपना। दोपहर में 2 से 6 फिर पढ़ाई करनी चाहिए। जिस दिन टेस्ट हो उस दिन टेस्ट दे लो। फिर 6 से 7 आप फ्री हो। सीएलसी में आप जानते हो शाम को असेंबली होती है, आप किसी ऐसी कोचिंग में असेंबली नहीं है, तो 6 से 7 में आपको भगवान की प्रेयर भी करनी चाहिए। जिस धर्म को आप मानते हो उस धर्म की प्रेयर को करनी चाहिए। और रात को 7 से 12 फिर आपको 5 घंटे बैठ के पढ़ना चाहिए। तो सुबह 7 से 12, रात को 7 से 12, 10 घंटे ये हो गए, और दिन में 2 से 6, 14 घंटे हो गए। पर सीएलसी में तो 65 दिन में 36 दिन टेस्ट है, तो एक दिन आपका टेस्ट है औसतन, एक दिन आप तो टेस्ट के दिन आप टेस्ट दो, और जिसे टेस्ट नहीं हो उस दिन आप अपना टेस्ट रूम पे पढ़ाई करो। एक आप जानते हो सीएलसी में तो बहुत पैरामीटर है, कैंप, ये लाइब्रेरी सिस्टम जो है दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो सीएलसी ने प्रोड्यूस किए हुए हैं। ये सीएलसी के कैंप से स्टार्ट हुआ है। मुझे कहते हैं कहीं कोई प्राउड नहीं है, कॉन्फिडेंस है। 2004 में हमने शुरू कर दिया था। 2004 में जब पहली बार कैंप लगाया था तो बड़ा हंगामा होता था, ऐसे बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, रात को बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखो लाइब्रेरी का एक पैरेलल मार्केट में बिजनेस खड़ा हो गया। तो ये बात है नीट 2024 के बच्चों की। अब जो बच्चे आईटी के लिए हैं, तो आप जानते हो अप्रैल में आईटी जेईई मेन का 2nd अटेम्प्ट होना है। कोर्स आपके पूरे भी हो गए, उनके भी दोस्तों पर टेस्ट चल रहे हैं। उसके बाद आपका एडवांस होना है।
तो निश्चित रूप दोस्तों नीट और जेईई दोनों की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीएलसी की टेस्ट के साथ अभी जुड़ सकते हैं। ये आप 2024 के बच्चों की बात हुई। इसके बाद इस समय सबसे बड़ी इंक्वायरी जो हमारे पास आ रही हुआ है कि जो बच्चा इस साल 11th में कहीं लोकल कोचिंग में या लोकल स्कूल में या खुद की गलती से पढ़ नहीं पाया, वो कह रहा मेरा 11th डिस्टर्ब हो गया, अब मुझे 12th जल्दी स्टार्ट करना है, तो उन बच्चों का आज 29 फरवरी से अलवर में, जयपुर में, सीकर में सब जगह बैच स्टार्ट हो गए। जेईई के लिए भी, नीट के लिए भी, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। वैसे तो हमारा 12th का बैच स्टार्ट होगा 4 अप्रैल से, लेकिन उन बच्चों के लिए 29 फरवरी से यानी आज से स्टार्ट हो गया, उनको मार्च का 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिससे उनको 11th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उन करवाए जाएंगे। ये एक सेपरेट बैच रहेगा। जो बच्चा बाहर से 11th पढ़ के आया है, किसी स्कूल से पढ़ के आया हो, किसी कोचिंग से पढ़ के आया हो, उनके बैच सेपरेट रहेंगे। उनको 11th के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को दोस्तों कवर करवाया जाएगा। जैसे फिजिक्स की बात करें, वेक्टर है, शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट है 1D 2D के, केमिस्ट्री में बेसिक जीओसी है, उधर आवश्यक टेबल है आपकी, उधर फिजिक्स की बात बॉल कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही जूलॉजी बॉटनी कुछ बेसिक है, मैथ में जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो सारे उन बच्चों को कवर कराए जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आपका 11th कैसा भी रहा हो, यदि आपको लगता है कि मेरा 11th किसी प्रॉपर मेरी गलती से रहा होगा या किसी गलत संस्था का सिलेक्शन चयन कर लिया, जो भी कारण रहा, मैं कारणों में नहीं जाता, मैं समस्याओं पे डिस्कस नहीं करता, मैं समाधान की बात करता हूँ। ये मेरी लाइफ का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसी के देने के 29 साल से दोस्तों काम करें। मुझे कहते बहुत फक्र है कि राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में नीट और जेईई की 25 साल से ज्यादा एग्जिस्टिंग संस्थाएं, 4 या 5 संस्थाएं हैं जिनमें आपकी अपनी सीएलसी है। ठीक है ना डियर? तो ऐसे बच्चे सीएलसी आज बैच स्टार्ट हो गया, अति शीघ्र आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चा अभी 10th के एग्जाम दे रहा है, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए बेटा, अच्छे पेपर करने हैं। राजस्थान बोर्ड स्टार्ट 7 मार्च से है, 12th के बोर्ड भी 4 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 10th और 12th के जो बच्चे एग्जाम दे, क्लास 2 बात करूं, यदि आप 10th का एग्जाम अभी दे रहे हो तो जैसे बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाता है 4 अप्रैल से आप सीएलसी आके नीट के लिए, जेईई के लिए, एनडीए के लिए क्या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो वही बात है, 4 अप्रैल से आप नेक्स्ट सेशन के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे तो नीट का क्रैश कोर्स भी इंस्टीट्यूट रहेगा, तो आप बोर्ड के एग्जाम के तुरंत बाद आप आके मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो मैं थोड़ा चीजों क्लियर कर देता हूँ। चलो मैं शुरू से लेते हैं। एक बच्चे को प्री प्राइमरी से अपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो नो डाउट आजकल जमाना सीबीएसई अच्छी स्कूलों का हो गया, तो अपनी सीएलसी ने सीकर में बीकानेर बाईपास पे सीआईएस के नाम पे एक बहुत शानदार, बहुत ही यूनिक स्कूल, सीकर का दी बेस्ट स्कूल कह सकता हूँ, प्री प्राइमरी से लेके 12th तक का स्कूल है, जिसमें चेलासी के आसपास के 35 से 40 किलोमीटर की रेडियस में तो बसें भी जाती हैं, हॉस्टल भी हैं। तो प्री प्राइमरी से लेके प्योर स्कूल करना सीबीएसई का, तो आप प्री प्राइमरी से लेके 12th साइंस तक, साइंस, कॉमर्स, आर्ट सब है, ह्यूमैनिटीज, आप वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं, जिनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब यदि आपको लगता नहीं हमें तो 6ठी क्लास, तो आप प्री प्राइमरी से कभी किसी क्लास में आप आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों राजस्थान बोर्ड की बात करें तो हमारा स्कूल है केवीएम, जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, साइंस भी और एग्रीकल्चर भी है। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चे साहब 6ठी से लेकर 10वीं के भी स्कूल के साथ साथ हमें रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, तो उसके लिए हमारा स्कूल है सीएलसी हाई स्कूल, सीएचएस, वहीं सीएलसी कैंपस के पास है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि प्री प्राइमरी से लेके नीट, जेईई, एनडीए का आप जानते हो, एनडीए अकेडमी हमारी को सीकर में है, उसमें आप 6ठी क्लास से भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। 6, 7, 8, 9, 10 में जो बच्चा है उसको दोस्तों रीजनिंग पढ़ाई जाती है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है, जो आपके बच्चे के आगे चाहे नीट में जाए, चाहे जेईई में जाए, चाहे एनडीए में जाए, मैं कहता हूँ इन फ्यूचर यूपीएससी में क्यों ना जाए, वहां उसके काम। एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, आजकल 12वीं के बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो कहीं भी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो है, उसके लिए पहले बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स काउंट होते हैं, अब सीयूटी एग्जाम होता है, तो सीयूटी की प्रिपरेशन भी आपका सीएलसी बहुत सेपरेट तरीका आता है। सीयूटी के लिए, क्लेट के लिए, आईसीआर के लिए, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर लिया स्कूल में तो जेट के लिए, इन सब चीजों के लिए महेंद्र जी जय हो भाई, हमारे महेंद्र फेरेन साहब जुड़े हुए, आप जुड़ सकते हैं। मैं इतनी बात कह सकता हूँ, सीएलसी सीकर का बेस्ट इंस्टीट्यूट क्यों है, एक लॉजिक देता हूँ। लोग नीट के थ्रू एम्स दिल्ली में एक सत्र में 5 बच्चे 2021 में सीएलसी ने भेजे थे, वो सीएलसी के नाम ही है, और सीएलसी अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ता है। नीट और जेईई दोनों की पैरेलल तैयारी कराने वाला सीएलसी है, हर बच्चे पे काम करने का नाम सीएलसी है।
खुद का, और 29 साल से कोई सिस्टम चल रहा है, तो ये बात कहने की कहीं आवश्यकता नहीं है कि उसका मैनेजमेंट क्या है, टीम क्या है। एक शानदार फैकल्टी, शानदार टीम, शानदार व्यवस्थाओं के साथ इंस्टीट्यूट दोस्तों काम करता है। तो ये कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी। बहुत से गार्जियंस के फोन आते रहते हैं, श्रवण सर कॉमनली लाइव करके बता दिया करो। तो ये कुछ बातें थी। अब हमारे साथी जुड़ने से बात करेंगे। ज्ञान जी कड़वासरा, ज्ञान जी मेरे छोटे भाई हैं जो मेरे साल 20 साल सीएलसी में रहे, और अब होली एंजल्स के नाम पे जोधपुर में आपका बहुत अच्छा स्कूल है। मैं तो कहता हूँ जोधपुर के आसपास के बच्चों को सबको होली एंजल्स में एक बार विजिट जरूर करना, जैसा स्कूल है। राजेश ढाका हमारे पारिवारिक व्यक्ति हैं, हमारे भाई गणेश के साढ़े साहब हैं। सतीश जाखड़ जी नमस्कार भाई। भजनलाल बरूदर जी नमस्कार। रितु बिचारनिया बिल्कुल नमस्कार बेटा जी। नेत्राम सारण जय सीएलसी। अयूब खान साहब, फिरोज अहमद जय सीएलसी। अजय कुमार यादव जय सीएलसी। सिंबू दयाल बुनकर जय सीएलसी। मुकेश जुड़े हुए। सुषमा भदौरिया जी सीएलसी। सुषमा भदौरिया जी के बारे में बताना चाहूंगा, आप हमारे सीआईएस के प्रिंसिपल हैं, एक बहुत ही विदुषी महिला है, और हमें सीएलसी परिवार को कि हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल आप काम कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैम आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही सीआईएस को आप बहुत ऊंचाई में लेके जाए। तो ये हमारे कपिल चार साहब जुड़े हुए हैं। अरुणा विश्नोई जय गुरुदेव बिल्कुल नमस्कार जी। चंद्र प्रकाश जी राम राम गुरु जी। चंद्र प्रकाश जी एक मेरे स्टूडेंट हैं जो अच्छे भजन गाते हैं, वही है तो बताएं सीपी हमारा हो तो। कृष्णा राम जी खोजा जी राम राम साहब। मंजीत पुरडक जय श्री श्याम बिल्कुल जय श्री श्याम। तो दोस्तों ये परिवार के लोग हैं। तो मैं समय का सदुपयोग कर रहा था, लाइव जयपुर जा रहा था, तो आज सोशल मीडिया का जमाना है तो मैंने क्यों ना, तो मैं तो एक आपको इतना ही कर सकता हूँ दोस्तों। एक बात बहुत क्लियर करता हूँ कि पिछले विधानसभा चुनाव में जाने के बाद 4 महीने में जो मेरी पूरी टीम एक्टिव हुई है ना, सही बता रहा हूँ आपको मैं। पहले मैं अकेला रहता था तो मैं अकेला सारा काम मेरे सिर पर ढोता रहता था, तो स्टाफ भी सोदा बोस कर रहे हैं, बच्चे बोस। जैसे मैं उधर गया तो इतना अल्टीमेट काम हुआ साहब, इतना अल्टीमेट। चंद्र प्रकाश डानन टैगोर, अच्छा चंद्र प्रकाश जी नमस्कार। ये चंद्र प्रकाश जी हमारे भाजपा कार्यकर्ता है, आपका स्कूल है टैगोर स्कूल के नाम पे ढांडन में, मेरे बहुत अच्छे ही टीम मेंबर है चंद्र प्रकाश भाई नमस्कार। तो दोस्तों मेरे दोनों बेटों ने, उसकी पूरी कोर टीम ने, आप देखो इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। मेरा इलेक्शन था 25 नवंबर को, 4 नवंबर को हमने देश के 7 स्टेट में एग्जाम कराया टेक्नो का। लगभग 1.5 लाख बच्चे बैठे, पूरा काम साइल की टीम ने करवाया। उसके बाद 7 स्टेट में सब जगह जाके टेक्नो के पुरस्कार वितरण समारोह हुए। ऑलमोस्ट 32 से 33 फंक्शन उन लोगों ने करवाए। अभी तो पुलवामा जाके आए थे, मतलब श्रीनगर और पुलवामा में हमने टेक्नो फंक्शन कराया, जहां लगभग वीरेंद्र चौधरी हमारे बाबूलाल जी की नेतृत्व टीम गई। 2000 राउंड 2,000 लोग वहां पुलवामा में थे। तो टीम सीएलसी, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि अब सीएलसी ज्यादा बेटर काम कर रही है। अब आपको ऐसे कैसे पहले मैं क्या खुद लगाता था, तो मैं कर लूंगा तुम। अब जैसे मैं इलेक्शन में गया तो निश्चित रूप से सबको लगा सारा काम देखना, तो पूरी टीम लग गई है ना। तो पूरी टीम का आभारी हूं और बहुत बेटर तरीके, और इसकी देन भी हमारी इस बार बायोकेम की टेस्ट सीरीज है। हमारी आज तक की बायोकेम की टेस्ट सीरीज में सबसे प्यारा रिस्पॉन्स जो इस साल 23-24 के दीपक शर्मा जी जय सीएलसी। दीपक शर्मा टोंक बायो लेक्चर नमस्कार शर्मा जी। चंदा दाहिल जी वाच कर रहे हैं। नेत्राम सारण देख रहे हैं। विवेक मीणा हेलो बोस। रामनिवास जी हैं। महेश देवनाथ जुड़े हुए हैं। लव कुश यादव साहब हमारे से जुड़े हुए हैं। तो परिवार के सब लोग जुड़े हुए दोस्तों। और शिक्षा के साथ संस्कार और सुरक्षा और बच्चे का जो मेंटल, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आज टेस्ट हुआ हमारा बायो कैम्प का, सारे बच्चों को बैठाया मैंने, आधी घंटा बात की और बच्चे से फ्रेश हो गए। पार्ट हमारा शाम को जो असेंबली होती है, असेंबली में रोज बच्चे बैठते हैं, हजारों बच्चा बैठता है और हनुमान चालीसा कर लेता है। हनुमान चालीसा मतलब वहां कोई वो नहीं है, बस बच्चा बैठता है भगवान को याद करता, तो एक पॉजिटिव वाइब्स उसके बच्चे की आती है। ईश्वर सिंह जी वाच कर रहे हैं। भवानी शंकर जी, श्रवण जी जय श्री राम भाई जय श्री राम। हरीश कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं। इंदिरा चोपड़ा जी साहब, प्रदीप वर्मा जी साथ हैं। इंदिरा चोपड़ा कैसे हो? मैं ठीक हूँ चोपड़ा साहब, आप बताओ कैसे हो? तो ये एक सोनू मिश्रा जी जय श्री राम बिल्कुल जय श्री राम बोस। भगवान गोटिया जी देख रहे हैं। प्रकाश बाना जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ताराचंद जी जुड़े हुए हैं। जय सीएलसी बिल्कुल। दिलसुख हुसैन जी साथ जुड़े हुए हैं। जेपी बुकर गुड इवनिंग बोस बिल्कुल बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हो भाई? अर्जुन लाल जाट जी जुड़े हुए हैं। बुद्धि प्रकाश जांगीर जय सीएलसी माँ, क्या जय सीएलसी माँ देखो, मतलब ये है सीएलसी। दुनिया की किसी भी कोचिंग के आगे साहब मान नहीं लगता है, ये सीएलसी है जिसके आगे लोग मान लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है साहब कि 29 साल की तपस्या है, जिन लोगों की मेहनत है कि माँ जैसा रूप हमारी संस्था को दिया साहब। भवानी सुतार जी कह रहे मुझे भी
बच्चों को आपके पास भेजना जी। बिल्कुल भवानी शंकर जी भेज दो साहब, नए सेशन के एडमिशन स्टार्ट। मैं एक प्लस पॉइंट और भी है, 8 मार्च मेरा बर्थडे, उसके पहले आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो भी फीस बनती है उसमें 10,000 क्यों भाई, सिर्फ 10,000 के एडिशनल छूट भी हम लोग दे रहे हैं, एक स्कॉलरशिप पैकेज दे रहे हैं। विकास सैनिक जय वीर हनुमान बिल्कुल साहब। सरिता शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सरिता शर्मा हमारी केवीएम की बहुत मजबूत टीम प्लेयर है। अंकित विश्वास, जय श्याम बिल्कुल। रामचंद्र सुंडा, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। अजय भाई जी वाच कर रहे हैं। मोहिंद्र जी बकोलिया, जय सीएलसी। ईश्वर सिंह जी गुड इवनिंग सर। कपिल रोलन जी जुड़े हुए हैं। ललित जी जुड़े हुए हैं। बहुत नमस्ते नमस्कार भाई। चंद्र प्रकाश, टांडन टैगोर स्कूल की ओर से राम राम। बिल्कुल ढांडन में भी बहुत अच्छा स्कूल आपका चलता है, तो मैं तो कहता हूँ ढांडन के आसपास जो हमारे बच्चे हैं उनको एक बार टैगोर स्कूल विजिट जरूर करना चाहिए। मैं जाके आया था भाई के स्कूल में, बहुत मेहनती व्यक्ति है हमारे। रामचंद्र सोंडा, जय हो जी। सुरेन दारा चौधरी, गुड नाइट सर, गुड नाइट जी, गुड नाइट। कमलेश शर्मा जी बिल्कुल। पीएम हरिद्वार, जय सीएलसी। रामचंद्र जी चोलेट करें, जय सीएलसी। महेश देवा, जय सीएलसी। तो ये परिवार के लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, 150 लोग परिवार के लगभग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों एक ही बात कर सकता हूँ कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट की जहाँ सिस्टम है, व्यवस्थाएं हैं, संस्कार हैं, स्टडी मटेरियल है, टेस्ट है, मतलब आप सब सीएलसी बाई चांस नहीं। कोटा में एक सीएलसी ऐसा है, कोटा से बाहर का इंस्टीट्यूट जिसका अपना टेस्ट सेंटर है, 2000 एडमिशन है, 1100-1200 बच्चा रोज वह टेस्ट देता है मोदी स्कूल में। हरजीत और हमारे राम सिंह नाम के बाकी 2 ऑफिस चलते हैं, कुन्हाड़ी में अलग है, तलवंडी में अलग है। ऐसे बाई चांस नहीं होता था। ये सब चीजें हैं, है ना, ये तभी हो पाती है जब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा है। तगाराम चौधरी, राम राम भाई जी, राम राम साहब। तगाराम चौधरी साहब आज कर रहे हैं। महेंद्र फैन, जय सीएलसी बिल्कुल। महेंद्रा, जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी। सुरेश कुमार, हेलो बोस कैसे हो? मैं सुरेश बहुत अच्छा हूँ बेटा जी। विवेक मीना, बोस मैं भी 12th फाउंडेशन में एडमिशन लेना लूंगा। विवेक मीना 12th फाउंडेशन लेना, अभी आ जाओ बेटा। आज 29 फरवरी से ही 12th फाउंडेशन के बैच स्टार्ट हुए। इस प्रकार की आपको क्योरी पूछने तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जवाब दे दूंगा आपको। बुद्धि प्रकाश जांगीर, जय सीएलसी, जय सीएलसी माँ बोस। साहिल सर, समर सर, टीम क्या बात है। इंद्रपाल सरस्वा, राम राम जी। रोहिताश पाउंडा जी, हमारी टीम के बड़े मजबूत मेंबर हैं। विजय सिंह बगड़िया, राम राम चौधरी साहब। बजरंग बेड़ा जी, विनोद जाट। शंकर सिंह कश्मीर, शंकर जी हमारे कश्मीर इसके नाम से नंबर से, आप कश्मीर में लंबे समय रहे हैं और हमारा जम्मू कश्मीर की जो एग्जाम चीज सफलतापूर्वक हुई उसमें शंकर जी की पूरा रोल है इसमें। तो मैं चाहूंगा एक बार शंकर जी के लिए हम तालियां बजा के क्लिपिंग करके उनका स्वागत करें। और अतिशीघ्र हम लोग अब ये कुछ सोचेंगे इसके बारे में, जेएंडके के बारे में। आस्करण जी, सामोता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जाट साहब जुड़े हुए हैं। ओम सिंह शेखावत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों और अनुरुद्ध रंगा जी, अनुरुद्ध रंगा हमारे अलवर में मैथ के चीफ फैकल्टी रहे बीकानेर के। अनुरुद्ध रंगा जी कहाँ हो? अनुरुद्ध रंगा जी बीकानेर ब्रांच लॉन्च हो गई है, जुड़े वापस सिस्टम के साथ। श्रवण गोदारा जी जुड़े हुए हैं। सुरेश भाकर, जेलो सर जी। अनूप यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे अपन लोग? रिंग के आसपास है क्या अपन? रिंग से आगे बिल्कुल। क्या बात है, देखो हमारी कितनी मुस्तैद गोविंदगढ़ में हम खड़े हैं। एक मुस्तैद पुलिस हमारी भाई सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों देखो बढ़िया सा अपना एक सब अपने ड्यूटी पे सब लोग लगे हुए हैं। बहुत क्या बात है यार। जय हो मेरे देश की पुलिस का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम सुरक्षित हैं हमारे सब लोगों के हाथों। दोस्तों श्रवण गोदारा, कैसे हो बोस? अनिल कुमार, किशोर सिंह शेखावत, जैसे किशोर हमारी फिजिक्स का मेरा स्टूडेंट भी है, मेरे गांव का बालक भी, बहुत प्यारा, सभी प्यारे, आप बहुत प्यारे हैं। जावेद खान, सुमित शर्मा जी बात कर रहे हैं। सुमित हमारी टीम के बहुत मजबूत प्लेयर हैं, अभी मिशन उत्थान के लिए आप फील्ड में लगे हुए हैं। विनोद जाट साहब, पवन गुजर, जय सीएलसी, जेपी छबरवाल, रामचंद्र सुंडा। चलते समय भी आप सब लोगों को ध्यान रखते हैं, बोस रखना पड़ता है भाई सुंडा जी, जिंदगी है ये अपनी। बागूराम गोदारा जो है। प्रकाश यादव, जय सीएलसी, बोस लाइव वाचिंग सऊदी अरब, क्या बात है। प्रकाश हमारा सऊदी अरब जरूर देखता है। करण सिंह पवार, हाई गुड सर। विजय सिंगोदिया जी देख रहे हैं। मोहम्मद, तो फिर से मैं एक ही बात करना चाहूँ, मैं एक ही बात कहूंगा भैया, अपने श्रवण पे आज तक का जो विश्वास था उस पर आपका श्रवण टीम सीएलसी खरी उतरी, श्रवण खरा उतरा। अब आप इस साल मैं चाहता हूं कि और नए फॉर्मेट के साथ, बिल्कुल एक नई एनर्जी, नए लेवल के साथ हम लोग अगले सेशन का आगाज कर रहे हैं। तो आप सब लोग जुड़े और अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने के लिए आप सीएलसी ग्रुप के साथ जुड़े। बीकानेर सेंटर हमारा लॉन्च हो गया। अलवर हमारा बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है। अलवर में बड़ा स्कूल है, बता दूं मैं। अलवर में 11-12 टारगेट के 3 कोर्स के अलावा हमारा वहां भी स्कूल है केवीएम, जहां 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस स्ट्रीम चलता है। हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। विवेक मीना, आई लव सीएलसी बिल्कुल। कमल यादव जी बात कर रहे हैं।
और हमारे रामलाल जाट साहब देख रहे हैं, कमलेश जी बुढ़ानिया देख रहे हैं, भगवान सिंह जी नारी भैया, नारी मेरा दूसरा गांव कहता हूं जहां मैं छठी 7वीं क्लास में पढ़ा। कैसे हो भगवान? मफतलाल जी हमें देख रहे हैं, अनिरुद्ध रंगा जय बोस जी बोस, बिल्कुल। मनोज जी देख रहे हैं, रवि कृष्णिया जी हमारे साथ, मुकेश जहांगीर हैं, रवि कृष्ण जयसील जी बोस। दोस्तों ये आज का एक शानदार सा लाइव आपके साथ किया मैंने। अब मैं जयपुर जा रहा हूं, कल एक समाज का अच्छा प्रोग्राम है, तो समाज के प्रोग्राम में जाएंगे तेजा संवाद के नाम पे। तेजा सेना के हमारे बहुत ही पॉजिटिव युवाओं ने, विशेष रूप से पूरी टीम है वो, जिसमें श्री राम बिजारनिया है, सचिन पिलानिया है, रामतिल सुंडा जी जो हमारे हैं, वो हमारे मेंटर इसके। रामतिल सुंडा बहुत ही सुलझी पर्सनैलिटी है, आपकी बेटी दामाद दोनों IPS है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत सुलझी, आपका बेटा भी बहुत अच्छे स्कूल रन करते हैं बीकानेर में, बहुत अच्छा सेटअप उनका है। तो ऐसे मेंटरशिप के नेतृत्व में बाकी सारे समाज के जो भी अच्छे राजनीति में जो लोग अपना वजूद रखते हैं, उन सबका कल एक तेजा संवाद के नाम पे और अच्छा कैसे किया जाए। आदमी को अब समाज में अपनी बात करने में कहीं बुराई नहीं है, बस सब दूसरे का वसुदेव कुटुंब की बात करते हुए, सभी को साथ चलते हुए अपने भले की बात करने में दोस्तों कहीं बुराई नहीं है। अपने खुद की व्यवस्थाओं को, समाज की कुछ कमियों को, ड्राइवर्स को दूर करते हुए आगे बढ़ना ही देश है। समाज सुधरेगा, देश अपने आप हमारा और आगे बढ़ेगा। सत्यनवा जयसील सिंह बोस, विजय सिंगोदिया जी हो गए, रामधन गुजर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब मैं एक बार लाइव को यही दोस्तों पूरा करता हूँ, ठीक है। और चलो दोस्तों नमस्कार। तो जुड़े नए सेशन सिलसिले के साथ, और भी कोई बात हो तो मेरा नंबर आप सबके पास है 9928738888। आप व्हाट्सअप करें, बात करें। नमस्कार दोस्तों, जय